परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब व्यासपीठ पे बैठकर कथा का वाचन करते हैं तो उनकी जटा का दर्शन कर कर ऐसा लगता है कि स्वयं शंकर की जटा में से गंगा बह रही है और वो कथा का वाचन कर रहे हैं। अभी ब्रजभूमि में जब कथा थी कौशिकला में, तब परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ और उनसे जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई शिव की गंगा उनके कंठ से, उनकी वाणी से बह रही। अब आज के जमाने में तो 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए की जटा लगवा लो, पर संत की जटा के साथ उसका व्यवहार, संत की जटा के साथ में उसका गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी बता देती है कि संत कितने उच्च स्वरूप के हैं। अब आज के ज़माने में कोई 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो और फैशन में तुम कितनी भी जटा लगवा लो, पर वो कहते हैं ना, कौवा को कितना भी नहवा के गोरा कर दो, आखिरी में काऊ काऊ तो कर ही जाता। संत की पहचान अलग है, साधु की पहचान अलग है। संत शिरोमणि, संतों के सिरमौर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रजरज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी। उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना। शंकर जी के मस्तक पर जो जटा है वो जटा सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है। उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। करें दर्शन आप लोगों ने किसी फोटो में, किसी मूर्ति में, उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी जटा को मैं सुलझा देती हूं, आपकी इस जटा को लाओ मैं सुलझा दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, पर यह जटा सुलझने वाली नहीं, ये जटा सुलझेगी नहीं। तुम चाहे जितना प्रयास करो पर ये जटा नहीं सुलझे। पार्वती जी भी जिद पे अड़ गई कि आज मैं जटा सुलझा कर मानूंगी। शिव जी को लेकर माता पार्वती जी गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। बीच में श्री गणेश जी महाराज मिले और श्री गणेश जी महाराज ने तुरंत उसी समय पर पार्वती जी और भगवान शंकर जी को देखकर प्रणाम किया। माता पिता, आज दोनों, आज मेरे माता पिता प्रातः प्रातः कहां जा रहे हैं, सुबह के समय पर कहां जा रहे हैं। ऐसी हटा दो, ऐसी खींचो धीरे धीरे। दो कार्यकर्ता आओ, दो कार्यकर्ता आके ऐसी हटा, ये वाला ऐसी भी हटा, इसे ऐसी कोई पीछा कर दो, खींच दो इसको पीछे। सांसद और विधायक जी के दो कार्यकर्ता, चार करता आओ जरा, इसको पीछे करो, पीछे करो ना, पेचकस से कसा है। अच्छा, बुला के उसको खोलो।
शिव कृपा शंकर की। सांसद महोदय, विधायक जी, कौन सी नदी का पानी पीते हैं ये साहब? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक गणेश, तुम हंस रहे हो? हाँ मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर, भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे।
कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लगे। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है? वो भगवान कृष्ण से कहती हैं, महाराज उलझी लट सुलझा जइयो मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। यह देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास किनकी सास?
जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास, माता केकई की मां और केकई के पिता। केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश को। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां, केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए, पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में केकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद केकई नरेश की धर्म पत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए।
जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहाँ से बटोर के लाती है ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है। और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती, एक नारी होती। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां, कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? मां ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए। मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहाँ, उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति की जिद, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम ला के दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल 2 पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। और एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है। चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका
नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरायसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियां निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था, और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूट ना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई, और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था, शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरायसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर है। जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। कहीं बैठी है क्या? आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन, श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महाकाल है। कैसी भी। एक बच्चे का पत्र है, देखिए। उस बच्चे के
शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफ़ेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई, पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सेंदू जरना घाट समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के अगर कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद, परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जिद पकड़कर नहीं, जिद पकड़कर नहीं। पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है,
और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है, उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं है? सब दुखी है। पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है। पति दुखी है, गैस बहुत बन रही है। कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है। और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है। सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने, और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे, एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनीत जी राणा जी, सांसद जी और रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे, पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया, पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो वनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि वनी में कथा है। जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं, सब भोजन बन रहा है। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर कर आते। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूँगा आशीष, अगर आपके पास वो वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी, सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए? बनाने कितनी माताएं बैठी है, और कितने चूल्हे जल रहे हैं, और कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है, और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इतना भोजन, उसकी कदमता। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कहकर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद
स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने वो, हाँ दिखा दो, एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं। वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अद्वितीय महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा। बोलो री बुजुर्ग माताओं भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सब के अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना, साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ है, और डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था। एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा
क्या हो गया? पाँव दुख रहा है, डॉक्टर साहब के पास चले जा। आंख दुख रही है, डॉक्टर के पास की चले जा। जा अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देव आदित्य महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर दो, सबका इलाज, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ाओ। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी। कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते। पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर, सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म यह भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें। इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है। एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले जाओ। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहाँ की ज़मीन को खोदोगे और अफ़गानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की ज़मीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा। शंकर है, निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
अगर समस्या का हल, एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे, आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है, हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंद चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल एक बार उसके शरीर पर लगाती और उसके धड़कन आ जाती और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी दृढ़ता है। शिव कथा केवल कथा नहीं है, यह हमारे दिल का भरोसा है, यह विश्वास है। केवल इसको शिव पुराण मत मानना कि शिव पुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब, कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका। अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी, खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, एसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, जेसीबी, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जा, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जाए, पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शिव के नाम को गाता। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए, एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सुबह 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचो, तुम एक नहीं आओगी, मेरी गारंटी है। एक
इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा अलग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है, पूरा पावर का ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात, पर्वत हमने कहा कैलाश पर पर्वत तो राधा रानी ने उठाकर रखा था। साधारण है पर्वत, राधा कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी। की बात सुनकर सब बिखर गए। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। संत कहते हैं ये जो आधा स्वरूप है, सीधा हाथ का जो स्वरूप है पुरुष का, वो पति का होता है, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ का जो स्वरूप है वो पत्नी का होता है। तो आधे भगवान कृष्ण इधर वाले साइड पर है, और पर्वत उठाया उन्होंने उल्टे वाले हाथ से। तो पर्वत फिर किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया। पर्वत कौन उठा रहा है? राधा। स्थान का नाम है हनुमान, स्वयं तो उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे शिव तत्व को जान, शंकर की अविरल मेरे ही घर का पहचान शिव भक्ति, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात। और जिस दिन तुम मेरे घर का निकाल कर दिया जान गए, दूसरे के घर का तो शंकर भगवान की भक्ति को जान कोई बात तुम्हारी जीवन की। अब जरा विचार करिए, कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि उसी के घर का फोटो निकाल कर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन देव? हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है तुम अगर मुझे 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं। अगर मुझे आप 1 चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं। 1 धतूरा मुझे दे रहे हो, वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को 1 लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। महाराज अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है क्योंकि वो पिता है। पिता परम पिता है, हमारे अवगुणों को एक कोने में पटक देता। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे। दूसरे दरवाजे पर
ये बचपन की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते सी कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं, मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया भिक्षा देने वाला वो भक्त, अंदर गया और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है और पात्र में जल लाकर देवाधिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवाधिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा, आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं आया। हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले और दोनों निकलते निकलते पहुंचे और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चल आगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, क्या हो आप? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे, उसको के 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देवऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा,
अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, इसने आपने इससे भोजन मांगा और आपने इसको पानी दिया, उसने जल आपको दे दिया। ये कहां का तरीका? आपको अगर भोजन मांगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कारण, होगा कोई कारण। फिर पूछा देवादिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया, तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश शिव पुराण कह रही, लकुलेश का वर्णन कर रहा। एक आचमनी जल। फिर गए भोलेनाथ, वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु। फिर तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है, तीसरे स्थान। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरग चका, हरसोली, अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का, हरसोली, अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो जी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ गए, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर सामने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व है। और घड़ी एक अविरल भक्ति के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहाँ वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा के, दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा ला के दो। अभी यहां से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। लकुलेश भगवान की। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी
बाबा की कृपा विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर, बहुत कृपा। ठीक है, हर 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 शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला है। जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। पर चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ऐसा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान, 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, बैठे हैं ना। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, आनंद के साथ में, मां जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते। 4 मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। प्रत्येक
अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर। एक जरा सा अभिमान, इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे, और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ तब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा। देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं, और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं, सम्मान नहीं किया इंद्र ने। अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी ठाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तब करे तो करे क्या। तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चले गए तो मैं दूसरा देव गुरु बना लूंगा, और उन्होंने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। और विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों को। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाठ हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहना। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दिया कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे, वो देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है महाराज, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहां से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत
क्रोध में आ गए इंद्रदेव और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहां जाए? ब्राह्मण हत्या तो पीछा ना छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है पर कर्म बदलना कठिन बहुत। ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई, कहां जाए? कमल की डंडी के अंदर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का